हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंग इंग्लिश बेबी के। तो आइए दोस्तों, आज फिर से एक नई स्टोरी रीड करते हैं और इसे हिंदी में समझते हैं। सो विदाउट डिले लेट स्टार्ट रीडिंग। तो सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं। स्टोरी का टाइटल है हु विल वेल द कैट। क्या मतलब हुआ? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? तो दोस्तों, ये एक तरह का इडियम है। तो आइए दोस्तों, अब इसे अच्छे से रीड करते हैं और इसकी लाइन बाय लाइन मीनिंग समझते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। अ माउस एंड इट्स बिग फैमिली वर लिविंग इन अ बेकर्स शॉप। माउस में चूहा, एक चूहा और उसका बड़ा परिवार एक बेकर की दुकान में रहता था। एपोस्ट्रोफी एस काके की। दे ऑलवेज स्पॉइल्ड द वंस एंड केक्स इन द बेकरी। दे लगा है चूहों के लिए। वह हमेशा स्पॉइल में नष्ट करना, बर्बाद करना। वह हमेशा बन और केक को बर्बाद करते थे। इन द बेकरी, बेकरी में बन और केकों को नष्ट करते थे, बर्बाद करते थे, कुतर देते थे। द बेकर ट्राइड हिज बेस्ट टू पुट एन into the nuisance of the mice, but all his efforts were in vain. The baker, बेकर ने ट्राई किया, कोशिश किया, हिज बेस्ट, अपना सारा प्रयास लगाया, अपना सारी कोशिश की, टू पुट एन एंड, खत्म करने की। किसको? टू द नोसेंस। नोसेंस मीन्स होता है रुकावट या समस्या। ऑफ द माइस, चूहों के उपद्रव को खत्म करने का पूरा प्रयास किया। माइस मीन्स होता है चूहों। ये रैट की प्लूरल नंबर है। बहुत सारे चूहों के लिए माइस का यूज किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ पूरी लाइन का? बेकर ने अपना पूरा प्रयास किया, चूहों के उपद्रव को खत्म करने का प्रयास किया, अपना पूरा एफर्ट लगाया। बट लेकिन ऑल हिज एफर्ट्स वर इन वेन, लेकिन उसका सारा एफर्ट, सारा प्रयास व्यर्थ था, बेकार था। वेन मीन व्यर्थ होना, बेकार होना। ठीक है, आगे देखते हैं। एट लास्ट ही ब्रॉट अ कैट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एट लास्ट मीन्स होता है आखिरकार या अंत में। अंत में उसने एक बिल्ली लेके आया। आखिरकार उसने एक बिल्ली लाया। ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉट। टू सॉल्व द प्रॉब्लम, समस्या का समाधान के लिए, समस्या को सॉल्व करने के लिए उसने एक बिल्ली लेके आया। वो जो बेकर था, एक बिल्ली लेके आया। आगे देखते हैं। द वेरी नेक्स्ट डे द कैट गॉट सम टीनी माइस फॉर ब्रेकफास्ट। द वेरी नेक्स्ट डे, अगली सुबह, द कैट गॉट सम टीनी माइस, कैट को कुछ छोटे चूहे मिले। टीनी मीन छोटे या नन्हे मुन्ने। अगली सुबह बिल्ली को कुछ छोटे चूहे मिले। किस लिए? फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए। नाश्ते में उसे छोटे चूहे मिले। द कैट वॉकड क्वाइटली, बिल्ली चुपचाप चली गई। एंड और हेंस, इस प्रकार, द माइस नेवर केम टू नो व्हेन शी वाज कमिंग। तो दोस्तों, केम टू नो मीन्स होता पता चलना। इस प्रकार चूहों को कभी भी पता नहीं चला। व्हेन शी वाज कमिंग, वो कब आती थी, बिल्ली कब आती थी, इस बात का उन चूहों को कभी भी पता नहीं चला। द माउस फैमिली वाज वरीड एट द लॉस ऑफ देयर डियर वंस। माउस फैमिली, चूहों का परिवार, चूहों के फैमिली को, चूहों के परिवारों को चिंता थी। वाज वरीड, चूहे के परिवार वाले, चूहे के फैमिली वाले चिंतित थे। किस बात को लेके? एट द लॉस ऑफ देयर डियर्स वन, अपने प्रियजनों का नुकसान होने की चिंता थी, उनके खो जाने का
चिंता था, खो जाने की चिंता थी। इस बात के लिए वह चिंतित थे कि उनके परिवार वाले खो गए हैं, बिल्ली ने खा लिया है। तो इसलिए दे अरेंज अ मीटिंग टू थिंक ऑफ एन आइडिया टू बी सेव। तो इसलिए दे अरेंज अ मीटिंग, उन्होंने एक मीटिंग अरेंज की, मीटिंग की व्यवस्था की, सभा बुलाई। टू थिंक ऑफ एन आइडिया टू बी सेव, सुरक्षित बचने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए एक तरकीब पर विचार करने के लिए मीटिंग बुलाई, थिंक करने के लिए कि बिल्ली से कैसे बचा जाए। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। इन द मीनिंग, इन द मीटिंग, मीटिंग में, सभा में, दे डिसाइडेड टू वेल द कैट। दे मीन्स होता उन्होंने फैसला किया किस बात का, टू वेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी बांधने का फैसला किया। डैट वे, इस तरह से या इस प्रकार से, दे वुड नो व्हेन द कैट वाज कमिंग एंड दे कुड रन। दे वुड नो, तो दोस्तों बिल की जगह वुड का यूज किया जाता है स्टोरियों में, पास्ट की स्टोरियों में बिल की जगह वुड का यूज किया जाता है। इस प्रकार से दे वुड नो, उन्हें पता चलेगा, व्हेन द कैट वाज कमिंग, बिल्ली कब आती थी, एंड दे कुड रन, और वे भाग सकते थे। इस प्रकार से उन्हें पता चलेगा कि बिल्ली कब आती है, कब आती थी, और वह भाग सकते थे। कि उन्होंने मीटिंग बुलाई कि बिल्ली के गले गले में घंटी बांध देंगे, जब बिल्ली आएगी तो घंटी बजेगी और हम भाग जाएंगे। इस प्रकार उन्होंने तरकीब सोची, आइडिया उनके दिमाग में आया और उन्होंने मीटिंग बुलाई। आगे देखते हैं क्या होता है। इन द एंड, लास्ट में, द ओल्डेस्ट माउस आस्क्ड ऑल द अदर माइस। जो ओल्डेस्ट माउस था, बूढ़ा चूहा था, उसने आस्क पूछा, ऑल द अदर माइस, और अन्य चूहों से बूढ़े चूहे ने पूछा। जो अन्य सभी चूहे थे उनसे एक बूढ़े चूहे ने पूछा। क्या पूछा, आगे देखते हैं। हु हु इज रेडी टू वेल द कैट। हु इज रेडी, कौन रेडी है, कौन तैयार है, टू वेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए कौन तैयार है, कौन रेडी है, ऐसा सवाल पूछा। ऑल द माइस वर अफ्रेड ऑफ द कैट। ऑल द माइस, सभी चूहे डरे हुए थे, ऑफ द कैट, बिल्ली से सभी चूहे डरे हुए थे। अफ्रेड मीन डरा होना, अफ्रेड मीन डर या भय। एंड नो बडी सेड यस, और किसी ने भी हाँ नहीं कहा। द कैट कंटिन्यूड ईटिंग द माइस टिल only a few were left who had to be to leave the bakery. The cat continued, बिल्ली ने कंटिन्यू रखा, जारी रखा, ईटिंग, बिल्ली खाती रही, द माइस, चूहों को बराबर खाती रही, टिल, अंत तक, लास्ट तक, ओनली अ फ्यू वर लेफ्ट, मात्र यह केवल कुछ ही चूहे बचे। हु हैड टू लीव द बेकरी, जिन्हें बेकरी छोड़ के जाना पड़ा। एंड सर्च फॉर अ न्यू प्लेस टू लिव, और नए स्थान को खोजने के लिए, नए स्थान को में रहने के लिए उन्हें तलाश करनी पड़ी, और वे कुछ चूहे छोड़ के वहाँ से चले गए और नए नए स्थान को में रहने के लिए उसकी तलाश की। तो दोस्तों ये थी छोटी सी मोरल स्टोरी। आइए अब इसका मोरल देखते हैं। मोरल है, मोर मोरल नैतिक शिक्षा या मैसेज, इससे क्या मिलता है, ईजियर सेड देन डन। क्या मतलब हुआ, कहना आसान है, देन डन, करने की अपेक्षा कहना आसान है।
कहना बहुत आसान है, करने की अपेक्षा। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी, मोरल स्टोरी। तो दोस्तों अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल come back again such story. Till then, bye bye.